तो कुछ जगहों पर कतार कम ही नहीं हो रही है। आपको बता दें, जगह जगह पर वोटर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अपने तमाम मुद्दों को लेकर लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर हम पिछले 2 फेज की बात करें तो उस हिसाब से थोड़ा सा इस बार लग रहा है कि उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से आपसे कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता ने बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त दिग्विजय सिंह जी हैं और अभी मतदान करने जाएंगे, देर रात लौटे हैं। सर, आपकी सीट पर अभी क्या रिपोर्ट है, क्या लोग आ रहे हैं मतदान करने, क्योंकि हर जगह 10-12% के आसपास अच्छा वोटिंग हो रहा है। और सर, इस बार क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि काफ़ी सारा आपको देखा है कि आपने ज़मीनी मुद्दों पर ही सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में बात की है, लेकिन और कई सारी बातें इतर हो रही हैं, ख़ास करके बीच चुनाव के बीच में मटन चिकन सबकी बात होने लगी। राष्ट्रीय मुद्दों पर मुख्य प्रधानमंत्री जी बातें नहीं करना चाहते तो क्या करें। और जैसा मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि ईवीएम पर आपने सवाल उठाया, लेकिन ईवीएम से ही मतदान होना है, तो इस बारे में आपको आश्वस्त हैं? देखिए, बात यह है ना, मेरा भरोसा पहले था ना आज है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम लोग 60% हमारे पक्ष में से अधिक मतदान कराएं। और उसके लिए हमारी यही कोशिश है कि हर बूथ पे 100 वोट मुझे बढ़ाना है। मेरे 2 छोटे और सवाल हैं। पहले 2 चरणों में लगभग 1 करोड़ ऐसे मतदाता थे जो घरों से नहीं निकले। आप लोग अपील करेंगे कि मतदाता घरों से आएं, और इतनी उदासीनता क्यों? निश्चित आना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये था कि जो सवाल उठते हैं, तो कल जैसे 1 करोड़ रुपए दिखे, तो ये कहीं चिंता की बात है झारखंड में आप लोगों के लिए, क्योंकि जो मंत्री हैं वो वहाँ के सत्तारूढ़ दल से ही हैं, और जिस तरह से बीजेपी सवाल उठाती है, तो नोट तो सामने दिख रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये पैसा है भ्रष्टाचार का। देखिए, बात यह है, भ्रष्टाचार का पैसा किसके पास से पकड़ा गया, उसकी कार्रवाई करिए। हेमंत सोरेन के पास पकड़ा गया है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर दिग्विजय सिंह जो अपील कर रहे हैं कि लोगों से वो आएँ और मतदान करें, और जो अलग अलग मुद्दे हैं उन पर उनका यही कहना है कि जो चुनाव के बीच में इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के नहीं, अपने स्थानीय मुद्दे को लेकर ही लोग वोट करें। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी ने। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। राघोगढ़ में लगातार वोटिंग जारी है, और क्योंकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये गढ़ माना जाता है। हालांकि पूर्व सीएम का जो वोट, जहाँ पे वो वोट करते हैं वो भोपाल में है, लेकिन उनका जो पूरा परिवार है, क्योंकि यहाँ पर उनके परिवार का जो है महल है वो यहीं की रॉयल फैमिली से है, तो उनका जो पूरा परिवार है वो यहीं वोट करता है। उनके बेटे जयवर्धन सिंह, उनके भाई लक्ष्मण सिंह, उनकी बहू सजामिया सिंह, सभी यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं, और जयवर्धन सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ की जनता में मैं जबरदस्त उत्साह देख रही हूँ वोटिंग का। कैसे देखते हैं ये चुनाव, कितना महत्वपूर्ण राघोगढ़ के लिए और बतौर कांग्रेस के लिए, आपके लिए भी? जनता का उत्साह इस कारण भी है क्योंकि दिग्विजय सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सालों बाद, और कहीं ना कहीं राघोगढ़ और राजगढ़ के एक एक मतदाता के साथ सीधे उनके दिल से तार जुड़ी हुई है दिग्विजय सिंह जी की। उन्होंने हमेशा पिछले 50 सालों में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है जनता के लिए। हमेशा हर एक परिवार, चाहे वो कोई भी पार्टी का, कोई भी सोच का हो, लेकिन अगर पीड़ित है तो उनका सहयोग किया है दिग्विजय सिंह जी ने, और आज इसीलिए भारी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए। बहुत सालों बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी भी आप शेयर कर रहे थे कि जब आखिरी बार वो यहाँ से खड़े हुए थे तब आप भी वोट करने के लिए एज नहीं हुई थी आपकी तब? जी बिल्कुल सही। 2003 में वो आखिरी बार खड़े हुए थे राघोगढ़ से, जब वो मुख्यमंत्री थे। मैं तो 17 साल का था, तो उनके लिए वोट नहीं कर पाया था। तो आज मुझे भी पहली बार उनके लिए वोट करने का मौका मिल रहा है, जो एक सपना होता है हर बेटे के लिए। सर, क्या मुद्दे देख रहे हैं आप सर इस बार राघोगढ़ में, क्योंकि 2 बार जो है वो बीजेपी को जीत मिली, इस बार क्या लग रहा है कि कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है सीट से? ये ज़रूर महत्वपूर्ण है, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमें जो माहौल दिख रहा है, हमें विश्वास है कि राजगढ़ लोकसभा में भी और पूरे देश में भी जनता परिवर्तन जारी है, और इसीलिए दिग्विजय सिंह जी भारी मतों से जीत के आएंगे और देश में भी इंडिया अलायंस आएगी। ईवीएम को लेकर काफी बार बार जो है दिग्विजय सिंह जी ने सवाल खड़े किए हैं, बैलेट पेपर से भी चुनाव की बात कही है। आपको लगता है, क्योंकि आज सबको ईवीएम में ही वोट करना है इन दी एंड? आज ही हमें जानकारी मिली है कि चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ क्रमांक 24 पर 11 वोट डले थे,
लेकिन मशीन दिखा रही थी 51 वोट। तो हमने इसकी शिकायत तो की है, शायद मशीन वहाँ पे रिप्लेस भी हुई है, लेकिन कई जगह ऐसा हो सकता है कि जहाँ लोगों ने शायद वो रेफरेंस नहीं किया है रजिस्टर के साथ में, तो वहाँ ऐसी गड़बड़ी आ सकती है। जो मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि जब कोई मशीन का उपयोग किया जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है। जनता का अधिकार है कि वो कम से कम जहाँ वो वोट डाल रही है, वो वोट वहीं जा रहा है, वो दिखे उनको, जो संभव नहीं है ईवीएम के साथ। आपने शिकायत भी की है? की है जी। बिल्कुल। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह जी भी मौजूद हैं, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, यहाँ से सांसद भी रहे। ये आप लोगों का गढ़ माना जाता है पूरे परिवार का। सर, कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? ये तो जनता का क्षेत्र है, जनता राजा है और चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा का है। देश को दिशा ये चुनाव देगा और हम आशान्वित हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी यहाँ से। सर, क्या लगता है ये गढ़ दोबारा अपने कब्जे में कर पाएंगे आपके बड़े भाई? देखिए, वो यहाँ लोकप्रिय हैं और उन्होंने कई वर्षों से यहाँ काम भी किया है और चुनाव के अलावा भी उनका संपर्क निरंतर यहाँ के लोगों से बना रहता है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से चुनाव में मिलेगा। ईवीएम को लेकर कई बार दिग्विजय सिंह जी ने सवाल खड़े किया। आपके ट्वीट्स भी काफी मुखर रहते हैं सर, हम देखते हैं लगातार, हम आपके ट्वीट्स पर नजर रखते हैं। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? अब कुछ मशीनों में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, पर सारी ईवीएम खराब है ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, आप पक्ष में हैं इसके लिए? हाँ, पर वो कुछ मशीनें जहाँ गड़बड़ होती है उनको तत्काल रिप्लेस करना चाहिए और रीपोलिंग कराना चाहिए। और चुनाव आयोग थोड़ा ज़्यादा सक्रिय रहे। अभी तक ये पिछले चुनाव में और अभी तक ये एक मैसेज गया है पूरे देश में कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद करता है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर पूरा परिवार मौजूद था और कहीं ना कहीं वोटिंग जो है वो जारी है। कहीं ना कहीं ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसा जो है दिग्विजय सिंह के परिवारजनों का कहना है और यहाँ पर इसलिए वो वोट करने भी पहुंचे हुए हैं। राघोगढ़ से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।